हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइज स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। गाइज इस सीरीज में अब हम मिक्स टाइप के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अब आपके एग्जाम भी नज़दीक आ चुके हैं। तो हम एक मिक्स टाइप के एवरी टाइप के डेली क्वेश्चन करेंगे, 5 to 6 पजल करेंगे। तो यहाँ पे पजल नंबर 1 ये रही आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या दिया है, 10 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज फेसिंग टुवर्ड्स द ईच अदर। 5 पर्सन यल यम यन ओ पी आर सिटिंग इन रो 1 फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, यल यम यन ओ पी क्या है, साउथ डायरेक्शन को फेस करते हैं। एंड वहीं पे यहाँ पे एस टी यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पे एस टी यू वी डब्ल्यू ये यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करते हैं। अब आगे क्या बोला है, ऑल द डाटा इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब आगे कंडीशंस भी दिए तो वो भी नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यल सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस यू। तो यहाँ पे यू जिसे भी फेस करता है, यहाँ पे उसके इमीडिएट राइट में कौन रहता है, उसके इमीडिएट राइट में यहाँ पे यल रहता है। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड वी। तो यहाँ पे यू एंड वी के बीच में एक ही बंदा रहेगा। अब आगे बोला है वी सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब यहाँ पे जो वी है ये एंड पे बैठ के होगा। अब आगे दिया है यम सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यन। तो यहाँ पे यन के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट में कौन रहेगा, यहाँ पे यम रहेगा। अब आगे बोला है यम डज नॉट फेसेस यस। तो यहाँ पे यम जो है ये यस को फेस नहीं करेगा, तो क्रॉस का साइन बना देते हैं। अब आगे बोला है ओ डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो यहाँ पे ओ के ऊपर यहाँ पे एंड के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे बोला है टी सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ पे डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ के होगा, यहाँ पे टी बैठ के होगा। तो गाइज यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन तो मुझे ये वाली दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे यू है एंड यू से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है। यहाँ पे बोला है कि वी एंड पे बैठ के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि यू यहाँ पे कौन से रो में है। यू यहाँ पे तो नीचे की रो में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यू बना दूंगा एंड यहाँ पे यू जिसे भी फेस करता होगा तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना दूंगा। इस बॉक्स के इमीडिएट राइट में कौन है, यल है। बट गाइज यहाँ पे रो 1 वाले बंदे तो नीचे के डायरेक्शन में दिख रहे हैं एंड साउथ डायरेक्शन का राइट तो इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इमीडिएट राइट में कौन होगा, यहाँ पे होगा यल। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला कि यू से 1 पर्सन छोड़ के कौन है, वी है। तो यहाँ पे यू से इस डायरेक्शन में भी 1 पर्सन छोड़ के वी आ सकता है, या फिर यू से इस डायरेक्शन में भी 1 पर्सन छोड़ के वी आ सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यू से लेफ्ट की डायरेक्शन में यू वी लेके देखूंगा। तो यहाँ पे यू के लेफ्ट में 1 पर्सन छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा वी। अब यहाँ पे ये दोनों पर्सन आमने सामने हो गए एंड ये दोनों पर्सन आमने सामने हो गए। और यहाँ पे क्या बोला है कि वी एंड पे बैठ गए। तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एंड होगा। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कितने बंदे चाहे 5, तो यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5। ऐसे आपकी यहाँ पे अरेंजमेंट बनेगी। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे W के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, T है। तो यहाँ पे W एंड T कहाँ पे, नीचे की रो में है। तो W एंड T रखने के लिए तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव प्लेस वैकेंट चाहिए एंड यहाँ पे मैं W को रखूँगा तो W के इमीडिएट लेफ्ट में T रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका ही मतलब मुझे यहीं पे W लेना पड़ेगा एंड यहीं पे T लेना पड़ेगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी, ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। और गाइस यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि यन के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है, यम है, ठीक है। एंड गाइस ये यन एंड यम ऊपर की रो में है एंड ऊपर के लिए लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है एंड राइट इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये नहीं भूलना है, क्योंकि सभी के सभी बंदे यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है कि यन के लेफ्ट में यम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे यन को रखूंगा तो यन के लेफ्ट में कोई जगह दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे यन नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे यन को रखूंगा तो यन से 2 पर्सन छोड़ने के बाद लेफ्ट में कोई यम रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी यन नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे यन को रखूँगा तो यन के लेफ्ट में यहाँ पे 1 2 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे यम रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी यन नहीं आ सकता। तो यन रखने के लिए तो एक ही जगह बची है, यहाँ पे आएगा यन। एंड गाइस यहाँ पे 1 2 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यम को भी बना देता हूँ। और गाइस यहाँ पे बोला था कि ओ एंड पे बैठ के नहीं है एंड ओ तो यहाँ पे ऊपर की रो में आता है एंड यहाँ पे ऊपर की रो में 2 प्लेसेस हमें वैकेंट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एंड पे अगर ओ नहीं आ सकता तो 101% गाइस यहाँ पे आ जाएगा ओ। अब हमारा कौन सा नाम रखना बाकी है, यहाँ पे यल हो गया, यम हो गया, यल यन हो गया, ओ हो गया, पी बाकी है गाइस। तो 101% यहाँ पे आ जाएगा पी। एंड नीचे कौन सा नाम रखना बाकी है गाइस, यहाँ पे यस हो गया क्या, यस नहीं हुआ तो 101% यहाँ पे आ जाएगा यस। अब हमारी एक ही कंडीशन बाकी है कि यम के सामने यस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वैसे भी यम के सामने यस नहीं है, यम के सामने तो टी है। तो ये पूरी पजल हमारी 101% सॉल्व हो गई है गाइस। देखा आपने कि यहाँ पे यू के लेफ्ट में 1 पर्सन छोड़ के मैंने वी लिया था। यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से आपको ऑलवेज लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि 90% चांसेस होते हैं कि लेफ्ट हैंड से पजल इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये भी पजल हमारी 101% सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट पजल करते गाइज। अब आगे पढ़ते, यहाँ पे क्या बोला, 8 पर्सन सिट ऑन अ सर्कुलर टेबल इन अ वे दैट 4 ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड 4 ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स आउटसाइड द सेंटर। तो यहाँ पे 4 सेंटर की तरफ देख रहे होगे एंड यहाँ पे 4 आउटसाइड देख रहे होगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, नो 2
पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब यहाँ पे सेम डायरेक्शन देखने वाले दोनों बंदे एडजेसेंट में नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे एक बंदा ऊपर देख रहा होगा तो उस दूसरा बंदा जाहिर सी बात है नीचे देखना ही पड़ेगा, एंड इस बंदे को ऊपर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बंदा नीचे देखेगा तो ये दोनों बंदे यहाँ पे सेम डायरेक्शन फेस करेंगे। एंड यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना किया है कि यहाँ पे दोनों एडजेसेंट बंदे सेम डायरेक्शन नहीं फेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 8% की लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट बना देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 6, 7 एंड ये हो गया 8। तो यहाँ पे एक ऊपर होगा तो एक नीचे, एक नॉर्थ होगा तो एक साउथ, एक नॉर्थ होगा तो यहाँ पे होगा साउथ, एंड यहाँ पे नॉर्थ एंड यहाँ पे साउथ। अब आगे कंडीशंस भी नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो यहाँ पे डी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन होगा, यन होगा, क्योंकि यहाँ पे डी क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है, एंड नॉर्थ का तो लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है। सेकंड टू द लेफ्ट मतलब ये होगा फर्स्ट लेफ्ट, एंड यहाँ पे सेकंड टू द लेफ्ट में कौन होगा, यहाँ पे होगा यन। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, 2% सिट बिटवीन यन एंड पी। तो यहाँ पे भी यन बना देता हूँ, यहाँ पे भी डी बना देता हूँ, एंड यहाँ पे यन के इस डायरेक्शन में 1-2% छोड़ने के बाद पी, एंड यहाँ पे ऊपर यन के इस डायरेक्शन में 1-2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा पी। अब आगे क्या बोला है, वाई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। तो गाइस यहाँ पे ऊपर की केस में पी का साउथ डायरेक्शन है, और यहाँ पे क्या बोला है, वाई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, एंड यहाँ पे पी का राइट तो इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट राइट एंड यहाँ पे सेकंड टू द राइट में कौन होगा, वाई होगा। एंड गाइस यहाँ पे नीचे की केस में भी पी का डायरेक्शन कौन सा है, साउथ डायरेक्शन है, एंड साउथ डायरेक्शन का तो राइट इस डायरेक्शन में होता है। तो पी के सेकंड टू द राइट मतलब क्या होगा, ये होगा पी का फर्स्ट राइट, एंड यहाँ पे सेकंड टू द राइट में कौन होगा, यहाँ पे होगा वाई। तो यहाँ पे मैं वाई को भी बना देता हूँ अच्छे से, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई। अब आगे क्या बोला है, पी सिट इमीडिएट राइट ऑफ जी। तो गाइस यहाँ पे जी के इमीडिएट राइट में पी होना चाहिए, इसका ही मतलब यहाँ पे पी एंड जी इमीडिएट नेबर्स हो गए। और गाइस यहाँ पे पी के इस इमीडिएट नेबर में तो डी है, तो यहीं पे मुझे जी रखना पड़ेगा। बट गाइस यहाँ पे तो जी के लेफ्ट में पी हो गया, क्योंकि यहाँ पे जी का डायरेक्शन यहाँ पे नॉर्थ है, बट यहाँ पे क्या बोला है कि जी के राइट में पी होना चाहिए, यहाँ पे तो लेफ्ट में है, तो ये नीचे की पूरी पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। गाइस हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा, ऊपर मुझे जी यहीं पे निकालना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे जी के इमीडिएट राइट में कौन हो जाएगा, पी, क्योंकि यहाँ पे जी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आगे क्या दिया है, हु फेसेस यन। अब ये हु के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए रहेगी, यहाँ पे जी भी था एंड यहाँ पे पी भी था, तो कभी भी गाइस यहाँ पे हु आता होगा तो हु के बाद जो भी बंदा होगा ना, हु के बाद की इन्फॉर्मेशन उसके लिए रहती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, जी हु फेसेस यन। अब गाइस यहाँ पे 8% के सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में फेसिंग मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जी एंड यन फेस करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जी के इस डायरेक्शन से भी 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यन आएगा, एंड जी के इस डायरेक्शन में भी 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यन आएगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर होगा जी, तो जी से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा यन। वैसे भी यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यन है, वैसे भी यहाँ पे यन एंड जी क्या है, सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर है, मतलब फेसिंग ईच अदर है। ठीक है, एंड जी के इस डायरेक्शन में भी 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद ही यन आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज आगे पढ़ते हैं, एंड ये यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा भी देता हूँ, हौच-पौच हो गया था। अब गाइज आगे बोला था, यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला था, यप सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ के। तो यहाँ पे के फर्स्ट राइट एंड सेकंड टू द राइट में कौन रहेगा, यहाँ पे यफ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यफ बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है, आर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई। तो यहाँ पे वाई के थर्ड टू द लेफ्ट में मतलब वाई तो यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है, एंड साउथ डायरेक्शन का तो लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे वाई के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन रहेगा, यहाँ पे आर रहेगा। तो यहाँ पे वाई के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन रहेगा, यहाँ पे आर रहेगा। तो यहाँ पे मैं आर बना दूंगा। एंड यहाँ पे क्या बोला है गाइज, के राइट में 1% छोड़ के यप है, तो के मुझे यहीं पे लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे के साउथ डायरेक्शन में होगा एंड के का राइट इस डायरेक्शन में होगा। एंड यहाँ पे के राइट में 1% छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा यप, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे के को लेता तो के का राइट तो इस डायरेक्शन में चला जाता, एंड के राइट में यहाँ पे यप रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आएगा के एंड यहाँ पे आएगा यप। तो ये भी पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। गाइज ये पूरे पजल आपके आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ गाइज ध्यान से पढ़िए। अब गाइज यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 7 persons लिविंग इन 7 story बिल्डिंग सच दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड द फ्लोर जस्ट अबव इज नंबर एज 2। ऐसे करते करते यहाँ पे 7 तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड यहाँ पे होगा 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज यहाँ पे जल्द से जल्द कंडीशन भी नोट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट गेम्स। यहाँ पे गेम्स के नाम हो गए कोई ना कोई। लेस देन 3 person लिव अबाउ क्यू। तो यहाँ पे क्यू के अबाउ लेस देन 3 बोला है। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 3 नहीं बोला है, मतलब लेस देन 3 मतलब 3 से कम। इसका मतलब क्यू के ऊपर एक तो 2 बंदे हो सकते हैं, या फिर क्यू के ऊपर 1 बंदा हो सकता है, या फिर क्यू के ऊपर कोई भी बंदा नहीं हो सकता। ये तीनों पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आगे क्यू के पास हुआ है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, क्यू हु लाइक्स पोलो। तो यहाँ पे क्यू को क्या पसंद है, क्यू को यहाँ पे
पोलो पसंद है तो क्यू के सामने मैं पोलो बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है गाइस यहाँ पे 2 पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक्स वॉलीबॉल। तो यहाँ पे क्यू एंड यहाँ पे वॉलीबॉल के बीच में 2 बंदे हो गए। अब आगे बोला है गाइस यहाँ पे यू लिव्स इमीडिएटली अबाउ टी। तो यहाँ पे टी के इमीडिएटली अबाउ कौन रहेगा, यहाँ पे यू रहेगा। एंड यहाँ पे दिया है एंड इमीडिएटली बिलो पी। अब गाइस यहाँ पे एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी रहता है ना उसके लिए रहती है। तो यहाँ पे इसे हम कैसे रीड करेंगे, यू सिट इमीडिएटली बिलो पी। तो यहाँ पे यू क्या होगा, पी के इमीडिएटली बिलो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यू पी के इमीडिएटली बिलो एंड टी के इमीडिएटली ऊपर होगा। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, यू लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर। अब यहाँ पे यू का फ्लोर नंबर क्या हो जाएगा, यू का फ्लोर नंबर ऑड हो जाएगा। इसका ही मतलब यहाँ पे टी का इवन हो जाएगा एंड यहाँ पे पी का भी इवन हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इवन के बाद क्या आता है, ऑड आता है, फिर से इवन आता है, फिर से ऑड आता है, फिर से इवन आता है, फिर से ऑड आता है, ऐसे अल्टरनेट चलता है। इसका ही मतलब पी एंड टी की भी पोजीशन हमने यहाँ पे फिक्स कर दी, ठीक है। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है द पर्सन हु लाइक स्क्वॉश लिव्स ऑन द 4th फ्लोर। तो यहाँ पे 4th फ्लोर पे कौन रहेगा, जिस भी पर्सन को यहाँ पे स्क्वॉश गेम पसंद होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, द पर्सन हु लाइक टेनिस लिव बिलो द पर्सन हु लाइक्स वॉलीबॉल। तो यहाँ पे वॉलीबॉल के बिलो में कौन रहेगा, यहाँ पे टेनिस वाला रहेगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते, 4 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स टेनिस एंड द वन हु लाइक क्रिकेट। तो यहाँ पे टेनिस एंड यहाँ पे क्रिकेट के बीच में यहाँ पे 4 पर्सन रहेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते, आगे क्या बोला है, आर लिव्स अबाउ क्यू। तो यहाँ पे क्यू के अबाउ कौन रहेगा गाइज, क्यू के अबाउ आर रहेगा। और यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि क्यू के ऊपर एक भी पर्सन नहीं रह सकता, ये भी एक पॉसिबिलिटी रह सकती है। बट यहाँ पे बोला है कि क्यू के ऊपर कौन होना चाहिए, क्यू के ऊपर आर होना चाहिए। इसका मतलब क्यू के ऊपर मिनिमम एक तो भी प्लेस हमें चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटी अभी तक सही चल रही है। अब आगे क्या बोला है गाइज यहाँ पे, बट डज नॉट लाइक क्रिकेट। अब यहाँ पे बोला है आर लिव्स अबाउ क्यू बट आर डज नॉट लाइक क्रिकेट। बट के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए रहती है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होता है ना उसके लिए रहती है। एंड हु के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए रहती है, यहाँ पे हु के पास जो भी बंदा होगा ना उसके लिए रहती है, ठीक है। अब गाइस इसे हम कैसे रीड करेंगे, आर डज नॉट लाइक क्रिकेट। तो यहाँ पे आर के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ यहाँ पे क्रिकेट के लिए, ठीक है। अब आगे क्या बोला है गाइस यहाँ पे, यस डज नॉट लाइक क्रिकेट। अब गाइस यहाँ पे यस को भी डज नॉट लाइक क्रिकेट है, तो यहाँ पे आर को भी क्रिकेट नहीं पसंद एंड यहाँ पे यस को भी क्रिकेट नहीं पसंद। अब आगे बोला है वी लिव्स अबाउ द वन हु लाइक्स यहाँ पे बैडमिंटन एंड बिलो द वन हु लाइक्स फुटबॉल। तो यहाँ पे वी क्या होगा, फुटबॉल के बिलो होगा। तो इस कंडीशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको जगह बन जाए। तो यहाँ पे क्या बोला है, वी लिव्स अबाउ द वन हु लाइक्स बैडमिंटन। तो यहाँ पे बैडमिंटन के अबाउ में कौन रहेगा, वी रहेगा। एंड यहाँ पे बोला है बिलो द वन हु लाइक्स फुटबॉल एंड वी लिव्स बिलो द वन हु लाइक्स, यहाँ पे क्या है, फुटबॉल है। अब गाइस यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से कौन सी कंडीशन सुटेबल दिखती है। यहाँ पे क्या बोला है कि क्यू के ऊपर तो आर होना चाहिए। एंड गाइस अगर मैं ये कंडीशन लेता हूँ, ये पॉसिबिलिटी लेता हूँ, तो एक तो क्यू के ऊपर आर यहाँ पे आ सकता है या फिर एक तो क्यू के ऊपर आर यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे तो थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। बट अगर मैं ये पॉसिबिलिटी लूँगा तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे आ जाएगा क्यू एंड क्यू के ऊपर आर यहीं पे आ सकता है, ठीक है। एंड आर के ऊपर कोई पर्सन है क्या, ये चेक करना बाकी है। आर के ऊपर कोई भी पर्सन नहीं है, आर की हमें कोई भी कंडीशन नहीं दी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस और कौन सी कंडीशन बाकी है, यहाँ पे क्या बोला है कि क्यू से 2 पर्सन छोड़ के यहाँ पे कौन है, वॉलीबॉल। तो यहाँ पे क्यू से यहाँ पे 2 पर्सन हाईलाइटर से बता देता हूँ। यहाँ पे 1-2 पर्सन छोड़ के यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वॉलीबॉल वाला। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वॉलीबॉल भी बना देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉलीबॉल। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। क्यू को क्या पसंद है, क्यू को पोलो पसंद है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। और गाइस यहाँ पे ये वाली कंडीशन रखना बाकी है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि वॉलीबॉल के नीचे कौन होना चाहिए, वॉलीबॉल के नीचे टेनिस होना चाहिए। तो वॉलीबॉल के नीचे अगर मैं यहाँ पे टेनिस को लूँगा तो यहाँ पे टेनिस से 4 पर्सन छोड़ने के बाद क्रिकेट चाहिए। तो यहाँ पे टेनिस से 1, 2, 3, 4 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे क्रिकेट आ सकता है। बट यहाँ पे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे आर तो क्रिकेट नहीं हो सकता। एंड गाइज यहाँ पे टेनिस से 4 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे क्रिकेट आ रहा है। इसका ही मतलब यहाँ पे टेनिस नहीं ले सकते, टेनिस यहाँ पे लेके देखेंगे, ठीक है। वॉलीबॉल से और एक पर्सन नीचे टेनिस लेके देखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे टेनिस को रख दिया वॉलीबॉल के नीचे, ठीक है,
तो टेनिस से 1 2 3 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्रिकेट रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे वॉलीबॉल के नीचे टेनिस यहाँ पे भी नहीं आ सकता एंड टेनिस यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई है। गाइज ये पॉसिबिलिटी भी गलत होती है तो आपको जल्द से जल्द पता चल जाएगा मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे ये पूरी पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। अब गाइज नेक्स्ट पॉसिबिलिटी चेक करके देखते हैं रेड कलर से। तो यहाँ पे क्या बोला है? क्यू के ऊपर 2 पर्सन होने चाहिए। तो यहाँ पे क्यू एंड यहाँ पे क्यू के ऊपर 2 पर्सन एंड यहाँ पे क्यू को क्या पसंद है? क्यू को यहाँ पे पोलो पसंद है। क्यू से 2% छोड़ने के बाद क्या है? क्यू से 2% छोड़ने के बाद वॉलीबॉल है। तो यहाँ पे मैं वॉलीबॉल भी बना दूंगा। वॉलीबॉल के नीचे क्या है? टेनिस है। तो वॉलीबॉल के नीचे टेनिस रखने के लिए एक ही जगह दिख रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा टेनिस एंड यहाँ पे टेनिस से 4% छोड़ने के बाद क्रिकेट। तो यहाँ पे टेनिस से 1 2 3 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा क्रिकेट। तो यहाँ पे मैं अच्छे से क्रिकेट भी बना दूंगा। ठीक है, थोड़ा हाईलाइटर भी मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिकेट एंड यहाँ पे क्या बोला है कि क्यू के ऊपर तो आर होना चाहिए। क्यू के ऊपर आर होना चाहिए बट आर क्या है? क्रिकेट नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आर नहीं निकाल सकता क्योंकि यहाँ पे आर निकालूंगा तो आर क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा एंड यहाँ पे आर के लिए क्रिकेट के लिए क्या है? रेस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब 101% आर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज हमारी ये वाली भी कंडीशन हो गई। क्यू को पोलो पसंद है, ये वाली कंडीशन हो गई। क्यू के ऊपर आर है, ये वाली कंडीशन हो गई। ये वाली भी पॉसिबिलिटी हो गई। आर को क्रिकेट नहीं पसंद तो ये वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, और गाइज और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है? वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट, ये वाली कंडीशन हो गई। और गाइज हमारी ये वाली कंडीशन रखना बाकी है। यहाँ पे आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पे आपको क्या चाहिए? यहाँ पे इवन, ऑड एंड यहाँ पे इवन का कॉम्बिनेशन चाहिए। ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव प्लेस वैकेंट चाहिए, इवन, ऑड, इवन। तो यहाँ पे है इवन, यहाँ पे है ऑड एंड यहाँ पे है इवन। ये तीनों ही प्लेस हमें कॉन्जिक्यूटिव वैकेंट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा टी यू एंड यहाँ पे आएगा पी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यू क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली टी इवन हो जाएगा एंड यहाँ पे पी इवन हो जाएगा। और गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि यस को क्रिकेट नहीं पसंद। अगर यहाँ पे यस को क्रिकेट नहीं पसंद तो यस के लिए तो एक ही जगह बची है, यस को यहाँ पे टेनिस पसंद होगा। एंड यहाँ पे क्या बोला है? बैडमिंटन के ऊपर कौन होना चाहिए? वी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बैडमिंटन निकालूंगा, यहाँ पे मैं वी निकालूंगा एंड वी के ऊपर कौन है? फुटबॉल है। तो यहाँ पे होगा फुटबॉल एंड यहाँ पे फुटबॉल के नीचे वी, तो यहाँ पे फुटबॉल के नीचे वी। तो ये पूरी पजल हमारी 101% सॉल्व हो गई है गाइज। ये पीओ लेवल की पजल थी, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग पजल थी बट 3 मिनट में ये पूरी पजल आपकी सॉल्व हो सकती है विथ आंसर। ये भी मैं आपको यहाँ पे गारंटी देता हूँ। ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की इसलिए इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगा। अब नेक्स्ट पजल करते गाइज। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है 7 पर्सन है सिटिंग इन अ रो सच दैट 3 पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो यहाँ पे क्या है? 3 पर्सन यहाँ पे नॉर्थ की तरफ देख रहे होंगे एंड यहाँ पे दिया है रेस्ट आर फेसिंग साउथ। तो यहाँ पे 4 पर्सन यहाँ पे साउथ की तरफ देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने बंदे हैं? टोटल यहाँ पे 7 बंदे हैं। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है? ये सभी के सभी यहाँ पे लीनियर रो में बैठ के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लीनियर रो बना देता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे 7 पर्सन। अब गाइज कंडीशन भी नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यल। तो यहाँ पे यल के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट में कौन होगा? यहाँ पे सी होगा। अब आगे बोला है यल हु सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एट। तो गाइज यहाँ पे मैं क्या करूँगा? यहाँ पे ऑलवेज मैं लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करूँगा एंड यहाँ पे क्या बोला है कि यल के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद सी है। तो यल के लेफ्ट में सी निकालने के लिए यल को मुझे यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे यल का लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे यल के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। गाइज हमें नहीं पता कि नीचे साउथ है या फिर ऊपर साउथ है, ऊपर नॉर्थ है या फिर नीचे नॉर्थ है, ये हम कंडीशन नोट करेंगे। अब आगे पढ़ते यहाँ पे क्या बोला है? 2% सिट बिटवीन सी एंड पी। तो यहाँ पे सी के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद तो यल है, इसका मतलब सी के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद कौन होगा? पी होगा। अब आगे बोला है वाई सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो यहाँ पे ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन रहेगा? वाई रहेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, यहाँ पे है यल। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है? ए हु फेसेस द नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पे ए का डायरेक्शन कौन सा है? ए का डायरेक्शन यहाँ पे नॉर्थ है, तो यहाँ पे ए के ऊपर मैंने नॉर्थ बना दिया। अब आगे पढ़ते यहाँ पे क्या बोला है? जेड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए। तो यहाँ पे ए के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन रहेगा? जेड रहेगा एंड यहाँ पे ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन रहेगा? वाई रहेगा। तो यहाँ पे ए के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे वाई एंड यहाँ पे ए का डायरेक्शन क्या है? ए का डायरेक्शन यहाँ पे नॉर्थ है, तो इस कंडीशन को मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है? आर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई। अब यहाँ पे वाई के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन रहेगा? यहाँ पे आर रहेगा। अब नेक्स्ट कंडीशन नोट करते गए, यहाँ पे क्या बोला है?
P डज नॉट फेसेस साउथ डायरेक्शन। अगर गाइज यहाँ पे P का डायरेक्शन साउथ नहीं होगा तो P का डायरेक्शन क्या होगा, P का डायरेक्शन यहाँ पे नॉर्थ होगा। अब आगे पढ़ते यहाँ पे क्या बोला है, R फेसेस द सेम डायरेक्शन एज A। तो यहाँ पे R एंड यहाँ पे A का डायरेक्शन क्या होगा गाइज, R एंड A का डायरेक्शन सेम होगा, बट यहाँ पे A का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है। इसका मतलब R का भी डायरेक्शन नॉर्थ होगा एंड A का भी डायरेक्शन नॉर्थ होगा। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि P का भी डायरेक्शन नॉर्थ है। तो नॉर्थ के हमें कितने बंदे मिल गए, यहाँ पे मैं हाईलाइटर से बताता हूँ। नॉर्थ का एक बंदा, नॉर्थ का दो बंदा, नॉर्थ का तीन बंदा। तो यहाँ पे कितने बंदे बोले नॉर्थ के, यहाँ पे नॉर्थ के तो 3 बंदे बोले। इसका मतलब रिमेनिंग जितने भी बंदे होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे साउथ के होंगे। इसका मतलब यहाँ पे यल क्या होगा, साउथ का होगा, क्योंकि यहाँ पे यल नॉर्थ में नहीं आता। तो नॉर्थ में कौन से बंदे आते हैं, ए आर एंड यहाँ पे पी। तो नॉर्थ में कौन से बंदे आते हैं, ए आर एंड यहाँ पे पी बंदे आते हैं। तो यहाँ पे यल क्या होगा, यहाँ पे यल साउथ के डायरेक्शन में देख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे होगा साउथ का डायरेक्शन एंड यहाँ पे ऊपर क्या होगा, यहाँ पे ऊपर होगा यहाँ पे नॉर्थ का डायरेक्शन, ठीक है। और गाइज यहाँ पे सी भी साउथ डायरेक्शन में देखता होगा एंड गाइज यहाँ पे पी नॉर्थ डायरेक्शन में देखता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी का डायरेक्शन मैंने नॉर्थ सेट कर दिया। अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी, यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला है कि ए के राइट में 2% छोड़ने के बाद जेड चाहिए एंड ए का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऊपर का ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ए को लेता हूँ तो ए का डायरेक्शन हो जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ए यहाँ पे नॉर्थ की तरफ दिख रहा है। तो यहाँ पे ए के राइट में 2% छोड़ने के बाद जेड रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे ए लेता हूँ तो ए के राइट में 2% छोड़ने के बाद जेड रखने के लिए जगह नहीं है। तो 101% मुझे यहीं पे ए लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ। तो यहाँ पे मैं ए बना दूंगा, ए का डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ। एंड यहाँ पे ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, वाई है। तो यहाँ पे ए के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे हो जाएगा वाई एंड यहाँ पे ए से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जेड। तो ये पूरी कंडीशन हो गई हमारी। एंड यहाँ पे क्या है, वाई का डायरेक्शन भी ऑटोमेटिकली साउथ हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आर रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर एंड आर का एंड ए का डायरेक्शन नॉर्थ है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा नॉर्थ। तो नॉर्थ के हमें कितने बंदे मिल गए, नॉर्थ के हमें 3 बंदे मिल गए, ए आर एंड यहाँ पे पी। बाकी के जितने भी रिमेनिंग बंदे वो क्या हो जाएंगे, वो साउथ के हो जाएंगे। तो ये पूरी पजल हमारी 101% सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो गाइज आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ गाइज इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन शेयरिंग से मुझे मोटिवेशन मिलता है गाइज। क्योंकि मैं भी मेरी प्रिपरेशन साइड में रख के, मेरे भी एग्जाम है गाइज, आपके लिए पढ़ाना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है गाइज। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।